मैं आज तकरीर जो कर रहा हूं तो आज की तकरीर थोड़ी अलग है भाई। आज की तकरीर का जो उन्वान है वो है ये कि मैंने माँ बाप की हिमायत में तकरीर बहुत की है, मगर आज की तकरीर माँ बापों के खिलाफ है। उसकी वजह यह है कि सिर्फ औलाद को दोष नहीं दिया जा सकता। यह नहीं कहा जाता कि सारा खता औलाद की है। इसमें माँ बाप भी कहीं ना कहीं शामिल हैं। इस मुआशरे में उसकी कमियों में, उसकी परेशानियों में, उसके उसकी उसकी जो है वो बिगड़ने में मां बाप का भी हाथ है। ये जितने खड़े होकर पेशाब करते हैं, कानों में लीड लगा के गाने फिल्में देखते हैं, इन सब की माओं से कसम देकर पूछ लो कि जब पेट में थे ये तो फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? मां नेक जब तक नहीं बनेंगी औलादें नेक नहीं हो सकती। जब बहनें अजीम थी तो फिर भाई अजीम थे, ठीक है। जब बीबियां अजीम थी तो शौहर अजीम थे। आप देखें दुनिया में, भाई थोड़ा इको कम करो भाई, मुझे बोलने के लिए थोड़ी हिम्मत तो दो। ये माइक बहुत इको बहुत है, आवाज हबड़ाओ, इको कम करो। हाँ बस ठीक है, ये रहने दो। मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि माएं जब तक नेक नहीं होंगी तो बच्चे नेक नहीं हो सकते। अच्छा, फिर मुआशरा अब जिस तरफ जा रहा है बर्बादी की तरफ जा रहा है। अब लोग गुनाहों को गुनाह ही नहीं समझते। अब मुसलमान औरत के हाल ये है कि पहले औरतें ये चाहती थी कि मेरे बच्चा, मेरा शौहर नमाजी बने, मगर अब उन्हें एक ही फिक्र है, ये किसी तरह से पैसे कमाए, दौलत कमाए, चाहे कहीं से भी लाए। और वो ऐसा करता भी है, कहीं से भी लाता है, कमाता है, मां को देता है किसी तरह से। जब तक शादी नहीं होती तब तक तो देता ही है। और मां को फिर आदत पड़ जाती है, वो ये नहीं सोचती कि मेरा बच्चा, अगर बच्चा अंगारे को पकड़ रहा हो तो मां रोक लेती है, मगर बच्चा गुनाह कर रहा हो तो मां नहीं रोकती कि मियां अगर तेरा बच्चा अंगारा पकड़ेगा तो हाथ जलेगा, और अगर तेरा बेटा गुनाह करेगा तो पूरा जहन्नम में जलेगा। मगर ये तो फिक्र नहीं है। एक बुजुर्ग कहते हैं कि मेरी मां ने, मैं 10 साल का था तो मेरी मां ने मेरे साथ ये किया, उसने मुझसे एक बार कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। वो रोटियां बना रही थी, फिर उसने कहा ओ नमाज पढ़ने जा, अजान हो चुकी है। कहते मैं नहीं गया, मैंने बात को नजरअंदाज किया, इग्नोर किया। वो फिर आई और बोली ए नमाज पढ़ने जा। मैं जब नहीं गया तो उसने जोर से, बड़ी गुस्से से अपना बेलन, अपना जो है वो चिमटा उठाया। जब चिमटा उठाया तो रोटियां गिर गई इस तरफ को, और उसने चिमटा ला करके मेरे सर पे मारा। कहते मारना था, सर के अंदर से खून निकलने लगा। मैं छोटा बचपन में 10 साल का तक कांपने लगा। अम्मी जा रहा हूं नमाज पढ़ने। मैं नमाज पढ़ने गया, उसने मेरे सर पे पट्टी बांधी, नमाज पढ़ के आया। कहते उसके बाद 40 साल की उम्र हो गई, मेरी कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। मैं हर वक्त में पाबंदी से नमाज पढ़ता था। मुझे अम्मी के चुमटे का इतना दर्द बैठ गया। मैंने जब मेरी मां बूढ़ी होने लगी और जब मेरी मां मरने लगी तो मैंने पूछा अम्मी एक दिन तूने रोटियां फेंक के मेरे सर पे चिमटा मारा था, ये बता क्यों मारा था? तो मेरी मां ने कहा था बेटे मुझ पे रोटियां पर बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। मेरे लाल में ये चाहती थी तू नमाजी बन जाए। आज मेरा चिमटा अगर काम कर गया तो ये तेरी आखिरत के लिए भी बेहतर है और मेरी आखिरत के लिए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी आखिरत के लिए भी बेहतर है। मगर औरतें, अब देखें आप, इनके सीरियल कभी कज़ा नहीं हो सकते, ये खुद बर्बादी की तरफ जा रही हैं। औरतें तो देखें, औरतें चाहेंगी तो ये मुआशरा बिगड़ सकता है, औरतें चाहें तो ये मुआशरा संभल सकता है। मैं आपको सही बता रहा हूं, बिल्कुल ठीक बता रहा हूं। मर्द और औरत दोनों का इसमें कसूर है। वो मर्द भी कसूरवार है जो अपनी बीवी को नाटक देखते देखता है, सीरियल देखते हुए देखता है और उसके हाथ की रोटियां खा लेता है। वो 3-4 दिन फाके नहीं कर सकता। ये कह दे देर सुन, जब तक तू नमाज नहीं पढ़ेगी मैं तेरा हाथ का खाना नहीं खाऊंगा। अगर ऐसा कह देगा, नहीं कह सकता, क्योंकि उसे भी, वो भी संजीदा नहीं है इस मामले में ज्यादा। और हमारे यहां जो है ना, मजे आ रहे हैं लोगों को, नारे लग गए इधर के उधर के, सब नारे, नारो सब मेरे सर आंखों पर नारे। बात ये नहीं कर रहा हूं, हम सब पक्के वाले मुसलमान हैं, सच्चे वाले मुसलमान हैं। मगर पहले के जमाने की औरतें अपने बच्चों को नेक बनाती थीं, सच बोलना सिखाती थीं, सच्चाई की तालीम देती थीं। और ऐसी तालीम, झूठ बोलना बच्चों को कौन सिखाता है? मां बाप। गाली देना कौन सिखाता है?
माँ बाप। झगड़ा करना कौन सिखाता है? माँ बाप। और अल्लाह का नाम लेना कौन सिखाता है? माँ बाप। बोलो कौन सिखाता है? माँ बाप। यहां तक कि एक माँ अगर नेक हो जाए, एक औरत नेक हो जाए, याद रखें हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही थी और तकरीर होते होते इमाम हुसैन का महीना था, एक डीएम औरत आ गई, गैर मुस्लिम हिंदू थी, वो खड़े होकर कहने लगी, मुसलमानों मुझे हुसैन में बड़ी आस्था है, हुसैन में यकीन है, मैं नेल्सन मंडेला की वजह से हुसैन को मानती हूं, मगर मैं ये पूछने आई हूं आप लोगों से कि ये बताओ 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? ये बताओ तुम्हारी कौम में अब हुसैन क्यों नहीं पैदा होते? तो मियां कोई बोला ही नहीं। उसने कहा मेरी बात का जवाब नहीं, कोई नहीं बोला। हजारों के मजमे का सर झुक गया। उसने तीसरी मर्तबा का क्या जवाब नहीं, ये बताओ तुम्हारे यहां अब हुसैन जैसे लोग पैदा क्यों नहीं होते? दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ आज तक? 1400 बरस हो गए। तो एक बूढ़ा शख्स उठा, उसकी आंखों में आंसू आए, कहने लगा ओ मेरी बेटी, क्या तू जलील करने आई है? सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता मगर दुनिया में कोई दूसरी फातिमा ही नहीं आई। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। औरतें तो फिल्में देख रही हैं, ड्रामे देख रही हैं, गाने सुन रही हैं, बाजे सुन रही हैं, शादियों में बेपर्दा है, नमाज पढ़ती नहीं। पहले के जमाने की औरतें ऐसी नेक होती थी। मैंने अपने गांव की कई मिसालें हैं कि औरत कुरान पढ़ के आई थी, मर्द कुरान पढ़ा हुआ नहीं था। जब मर्द कुरान पढ़ा हुआ नहीं था तो औरत ने अपने मर्द को कुरान पढ़ा दिया। औरत ने तो, औरत चाहे तो क्या नहीं करवा सकती अपने मर्द से? बोलो गलत बात तो नहीं मेरी है? चौधरी है, सुना रहा हूं आपको पुराने जमाने की बात, मतलब सदियां बीत गई होंगी, कुछ सदियां, एक सदी की बीती होगी या 1.5 सदी। पंजाब है, जब तक हिंदुस्तान तकसीम नहीं हुआ था पूरा हिंदुस्तान था। पंजाब है, एक चौधरी साहब है, उनकी 3 बीबियां हैं, एक नई शादी हुई है तीसरी से। वो तीनों बीवियों से मिलते जरूर हैं, बातचीत करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, मगर सोने के लिए बैठक, पहले बैठकें हुआ करती थी, अब बैठक नहीं होती घर में। अब तो घर में आ जाता है दोस्त भी है। अब यही समझ में नहीं आता, अपनी दोस्ती करवाते हैं लोग या अपने घर वालों से दोस्ती करवाते हैं? दोस्तों की घर में ले आए, किसी भी दोस्त को, किसी भी गैर महरम को ले आए, बहनों के दरमियान ले आए, बेटियों के दरमियान ले आए, और उन्हें यही पता ही नहीं कि मैं कर क्या रहा हूं। अपने घर के बच्चों और बीबियों और अपनी बेटियों का इम्तिहान लेना चाहता है वो आदमी जो गैर महरम को अपने घर में घुसाता है। अरे हम दुनिया में क्या हमेशा रहने के लिए आए हैं? दोस्ती, बैठकें खत्म हो गई, घरों में घुसने शुरू हो गए, बेशरम बेहया बीबियों को, अपने दोस्तों के, बीबी के हाथ की चाय दोस्तों को पिलाते हैं और उसके बाद बदतमीजियां करते हैं, पूछते हैं चाय कैसी है, या फिर अपनी बीबी के बारे में कमेंट चाहते हैं। माज़अल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह, बर्बादी की तरफ नहीं जा रहा ये माशरा? पहले के लोग अपनी बहन, अपनी बेटी को छुपाते थे, अब तो स्टेटस लगाते हैं। अब तो मोबाइलों में स्टेटस इतने बेगैरती वाले लग गए कि अपनी बहन के स्टेटस, अपनी मां के स्टेटस, अपनी बेटियों के स्टेटस इस पे लगाते हैं। और स्टेटस का मतलब ये होता है कि ये मेरे हालात हैं, स्टेटस का मतलब होता है हालात। अब सबको दिखाते हैं, सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं वो सब देख लेंगे इसने क्या लगाया है। अरे शर्म नहीं आती तुझे? पहले के लोग अपनी बहन बेटी की इज्जत पे जान दे देते थे। क्या स्टेटस सबको दिखाने का होता है? क्या सब स्टेटस देखने के लायक होते हैं? नहीं नहीं, आज के जमाने का मुसलमान तो इतना बेगैरत हो गया, इतना बदतरीन हो गया कि नौजवान लड़का, नाम है मोहम्मद सलीम, नाम है नदीम, नाम है रजा, नाम है आकिल, नाम है जो है वो मुजफ्फर, नाम है मोहम्मद, नाम है अहमद, और मियां लगाया हुआ है क्या गाना, फिल्मी दुनिया की गंदी तस्वीरें, गंदी निहाफ न्यूड तस्वीरें। क्या दिखाना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम्हारे स्टेटस पहले ऐसे थे, भिखारी थे तुम, मगर तुम्हारे स्टेटस अल्लाह ने इतने बुलंद किए थे। आज के जमाने के इन स्टेटस लगाने वालों से वो भिखारी बेहतर थे। कौन भिखारी? ये एक अंग्रेज भीख मांग रहा है दिल्ली की जमा मस्जिद में। एक भिखारी जो है वो भीख मांग रहा है, अंग्रेज गुजर के गया, भिखारी ने उसे कुछ, अंग्रेज ने भिखारी को कुछ दे दिया, उसने पैसे लिए मगर उसका पर्स गिर गया। भिखारी ने देखा अंग्रेज जा चुका था, पर्स पकड़ लिया, पर्स देखा, भिखारी मिला नहीं, ढूंढा तलाश किया, उसके बाद भिखारी को वो मिला नहीं। अंग्रेज आया बहुत दिनों के बाद, 3 महीने के बाद, इसने कहा ये आपका पर्स है? अंग्रेज ने देख के कहा
हाँ ये मेरा पर्स है। कहा ये बताओ इसमें ये आपका पर्स है? कहा। उसने पर्स लिया, उसके बाद पैसे चेक करने के बाद बोला क्या तू भिखारी नहीं है? कहने लगा हाँ भिखारी हूं। क्या तुझे इतने पैसे थे, तेरी दुनिया बदल सकती थी, मालदार हो सकता था, ये पैसे तूने चुराए क्यों नहीं? तो भिखारी रोने लगा। कहने लगा साहब आप जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मती हो, मैं अपने नबी का उम्मती हूं और मैं भिखारी हूं मगर बेगैरत नहीं हूं। बात यह अगर ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे नबी से यह कह दिया होता कि आपका उम्मती जो है वो चोर है तो मेरे नबी को तकलीफ हो जाती, मेरे सरकार को तकलीफ हो जाती, और मैं इतना बेगैरत नहीं हूं जो अपने आका को तकलीफ पहुंचाऊं। याद रखो मुसलमानों, वो अंग्रेज आगे बढ़ के बोला ये बता तू भिखारी हो के इतना शरीफ है तो फिर तेरे नबी के नबियों के ताजदार का हाल क्या होगा? ऐसा कर मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अब कोई अबू बकर दुनिया में नहीं आएगा, अब कोई उमर उस्मान अली कोई हुज़ैफा नहीं आएंगे, अब कोई गौसे आजम नहीं आएंगे। अब जितना भी इस्लाम समझा जाएगा वो आपसे और मुझसे समझा जाएगा। आप अगर नेक बन के रहोगे तो इस्लाम नेकों का मजहब कहलाएगा, और अगर आप बिगड़े हुए बन के रहोगे तो इस्लाम बिगड़े हुए का मजहब कहलाएगा। इस्लाम बोलो जरा, बोलो जरा, बोलो। तो वो चौधरी साहब की बैठक है, नई नवेली दुल्हन जो आई है, सुनो ध्यान से, नई नवेली दुल्हन जो आई है बड़ी नेक है। उसने देखा चौधरी को दूध लेके जाता है गुलाम रात के वक्त में नौकर। उसने एक नौकर से कहा मैं लेके जाऊंगी आज से। नौकर की हैसियत कितनी होती, वो हट गया पीछे, वो लेके गई दूध, चौधरी साहब को दूध दिया, चौधरी साहब ने दूध पिया। उसके बाद बोली इजाजत हो सरकार तो आपके पांव दबा दूं? चौधरी बोले ठीक है दबा दो। कहा आज मेरा नौकर नहीं आया? कहा ज्यादा हक तो मेरा है ना आपकी खिदमत करने का। तो पांव दबाए, कोई आधा पौन घंटा पांव दबाए ना तो चौधरी साहब की आंखों में आंसू ना आने, वो नींद आने लगी। और जब नींद आने लगी ना चौधरी साहब को तो उसने कहा चौधरी साहब आप तो सो रहे हैं, अगर इजाजत दे तो सुबह को फजर में जगा दूं? चौधरी साहब ने कभी नमाज नहीं पढ़ी थी। बोले दादा बात ना कर, चल निकल। नींद में कह दिया, चली गई। मगर जिन्हें दीन का काम करना होता है ना वो किसी बात का बुरा नहीं मानते। और सुने तवज्जो करें, चौधरी साहब बोले चल भाग जा यहां से। वो दूसरे दिन आई, उसे दूसरे दिन भी फटकार मिली, तीसरे दिन भी आई। एक महीना लगातार पांव दबाती थी, एक एक घंटा पांव दबा के कहती थी सुबह को उठा दूं। कभी कभी लात मार देते थे तो नीचे गिर जाती थी, मगर फिर भी बार बार आती थी। ओ तवज्जो करो मेरे भाई, एक महीने के बाद फिर पांव दबा के वही कह रही थी मैं आपको सुबह को जगाने आ जाऊं। मियां चौधरी साहब उठ के बैठे, तू कौन सी मिट्टी की बनी है? मैंने तुझे लातें मारी, फटकार मारी, रोज आती है और रोज मुझे नमाज के लिए समझाती है। कहने लगी हुजूर आप मेरे शौहर हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरा शौहर जहन्नम में जाए, अगर आप इजाजत दे तो सुबह को जगा दूं। चौधरी की आंखों में आंसू आए, कहने लगे तू अब मुझे नहीं जगाएगी, मैं तुझे सुबह को जगाऊंगा। सुबह को जब आई तो चौधरी मुसल्ले पर थे, चौधरी नमाज पढ़ रहे थे। मियाँ चौधरी साहब नमाज पढ़ रहे थे, इसने भी जो है ना वो नियत बांध ली, इसने भी नियत बांध के नमाज शुरू कर दी। अच्छा जब इसने भी नियत बांध के नमाज शुरू की है ना तो चौधरी सजदे में गए, तो फिर ये सजदे में जाकर रोक के बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, ऐ मेरे परवरदिगार मैं दिलों को नहीं बदल सकती, यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल कर लेना तेरा काम है। मेरे रब अपने फजल से मेरे शौहर को नमाजी बना दे, मेरे मालिक मेरे शौहर को नमाजी बना दे। फिर हुआ ये, अल्लाह का करम हुआ, फिर तो चौधरी साहब से तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं होती थी। दोनों मियां बीवी नमाज तहज्जुद की साथ में पढ़ते थे। बिल्कुल चौधरी साहब नमाजी बन गए, नेक बन गए। उन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो हिंदुस्तान में गौसे आजम के 2 वजीर पाए जाते हैं, एक हिंदुस्तान में सरकार सैयदना आला हजरत और दूसरे सुल्तान बाहू। अब जरा गौर करो, जब बच्चा पैदा हुआ उसी बच्चे का नाम बड़े होकर सुल्तान बाहू पड़ा। जो सुल्तान बाहू जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया की लेना तस्बीह पढ़ के हूं। मतलब यह है कि जब माँ बाप नेक होते हैं तो औलाद फिर अल्लाह ऐसी देता है कि वो दुनिया में भी नाम रोशन करती है और आखिरत में भी नाम रोशन करती है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। औरतें चाहें, मेरी तरफ तवज्जो करो, औरतें चाहें तो घर घर में नमाजी हो सकती है। वाह वाह, बोले मेरी बात गलत तो नहीं है? अच्छा ये बात ये समझ लें
ये लोग जो कहते हैं ना, मेरी तरफ तवज्जो करो, ये लोग जो कहते हैं ना कि वो मदीने के मर्द लाजवाब थे, सहाबा लाजवाब थे, सहाबा की जंग लाजवाब, उनकी कुर्बानियां लाजवाब, उनकी शहादतें लाजवाब, उनका जो जज्बा है जिहाद लाजवाब। क्या कहते थे? हट ना सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उकर जाते थे, तो उससे सर का शुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग है चीज ही क्या, तोप से लड़ जाते थे। दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू होके जमीन बोस हुई कौमे हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद ओयाल, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। ये ऐसे लोग जो जंगों में जाते थे, कभी खुशकियों में लड़ते थे, कभी सहराओं में, ये बताओ मुझे वो कौन थे? ऐसे ही चले जाते थे। अगर बीवियां ना चाहती तो शौहर जाते? अरे मुझे बताओ, अगर मदीने के मर्द लाजवाब हैं तो फिर ये क्यों नहीं कहते कि उस जमाने की औरतें भी लाजवाब थी? वाह वाह, जिंदाबाद, जिन्होंने जिंदाबाद। जवान जवान अपने पाल के दिए। ध्यान से सुनना, यहां से तकरीर बहुत ध्यान से सुनना। जिन्होंने जवान जवान अपने लाल पाल के दिए, जिगर के टुकड़े दिए। आज जो लोग अपनी बीवी के कहने की वजह से बहन के घर तक नहीं जाते, वो तो इस बात को समझ जाएंगे ना कि उस जमाने की औरतें कैसी होंगी। बीबी मना कर देना, बहन को फोन नहीं करना, बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसा डर गया है कि जैसे अल्लाह ने इसे बीबी से डरने के लिए पैदा किया है। अभी बहस चल रही ना, बीबी का गुलाम कौन होता है, तो दो लफ्जों में सुन लो, गुलाम कौन होता है? जो बीबी का ख्याल रखे वो गुलाम नहीं है। क्या कहना? जो अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए वो भी गुलाम नहीं है। जो बीबी का झूठा खा ले पी ले वो भी गुलाम नहीं है। हाँ, जो बीबी के कहने पर अपने सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे वो बीबी का पक्का वाला गुलाम है। समझ आ गई नहीं आ गई? अब देख लीजिएगा कि कौन गुलाम है और कौन नहीं है। सबको गुलाम ना कहा करो। हाँ, जो सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे, जो अपनी बहन को छोड़ दे। अच्छा, पहले लोगों में मोहब्बत थी, बुरा ना मानना मेरी बात, अब नहीं है ना? अच्छा, अब भी मोहब्बत पाई जाती है मगर अब एहसास नहीं। ये मशीनें लेंगे ना, मशीनें, ये मोबाइल, ये काम पर से आता है, घर बैठता है, बच्चा करीब आ रहे हैं, 3-4 बच्चे, 2 बच्चे अल्लाह ने दिए प्यारे प्यारे खूबसूरत। वो बच्चे करीब आना चाहते हैं बाप के, मगर बाप मोबाइल में लगा हुआ है, लगा हुआ है। वो बच्चे देख रहे हैं बाप मुंह में खिलाए, आखिर में बच्चे भी कहते हैं लाओ फिर मोबाइल हम भी ले ही लें। अब मोबाइल से हमारा बच्चा मोबाइल नहीं छोड़ता और आप छोड़ते हो। वो औरत कहती मेरा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है और तुम कम देखती हो। ओछो को खिलौना जो मिल गया, ओछो को खिलौना मिल गया, ये मोबाइल। अरे एक जरूरत की चीज है, कुछ देखा ठीक है कि जवाब दे दिया किसी ने मैसेज किया तो। अब ये क्या उसी में लगे हुए? बच्चा पेट पे खेलना चाहता है। अरे बच्चों को खिलाने का मजा मोबाइल से ज्यादा है कि मोबाइल में ज्यादा मजा है क्या? जाके देखो जिनकी औलादे नहीं है, वो हजार दौलत के बावजूद रोते हैं, और जिन्हें अल्लाह ने बच्चे दिए वो बच्चों को खिलाते नहीं। जब बाप बात नहीं करेगा, खिलाएगा नहीं, बात अपने साथ नहीं जाएगा, नमाज में लेके नहीं जाएगा। यार कभी देखे तो बच्चा जब पेट पे खेलता है, खुदा की कसम बड़ी बड़ी दौलत में वो मजा नहीं है जब बच्चे पेट पे खेलते हैं बाप के, तो जब उन्हें लुत्फ आता है बाप को। याद रखें, जरा गौर तो करें। अरे बच्चों को तो इतना बुलंद किया इस्लाम ने, इतना बुलंद किया, कभी सोचो तो इस्लाम ने कितना प्यार दिया। एक मस्जिद है, उसमें कितनी चीजें सिखाई जा रही हैं। वो मस्जिद नबी है, और वो उस्ताद कौन है? जिस उस्ताद ने पूरी दुनिया को बच्चा पालना सिखाया। आज तुम्हारे बच्चे मेहमानों के सामने कोई चीज ले ले, अरे बड़ी बेइज्जती हो गई। क्यों? अरे वो बच्चे ने खाने की चीज जो ले ली मेहमानों के सामने जो आ गया, अच्छा ये बेइज्जती हो गई। ओहो, इज्जत का म्यार बड़ा घटा लिया भाई, ये बेइज्जती हो गई। बच्चा जरा थोड़ा शरारत कर दे। हज़रत उमर के जमाने में इधर देखें, एक आदमी आया तो आपने फरमाया तुम अपने बच्चे को लेके नहीं आए? तो हुजूर ये मेरा बच्चा है। तो फरमाया ये कब बच्चा है? बच्चा वो होता है जो शरारत करे, शैतानी करे। बोलो ना यार जरा, शरारत जो करे वो बच्चा होता है। आज बच्चों को समझे नहीं। अल्लाह का आखिरी रसूल मिंबर रसूल पर, अपने मिंबर पर मेरे आका हैं। मुझे बताओ
कि जुमे के दिन जब इमाम साफा बांध के आता है तो कितना ही बड़ा आदमी अमीर बैठा हो, कितना ही खूबसूरत बैठा हो, मगर इमाम के चेहरे से ज्यादा नूर होता है किसी के चेहरे पे नहीं होता। ये बताओ, जब आम इमाम का ये आलम है तो फिर नबियों के इमाम के चेहरे का आलम क्या होता? जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो तो सही भाई, जरा बोलो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है बच्चा? जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हुजूर है। एक बच्चा ऊपर आके बैठ गया, कभी नहीं कहा फातिमा ये क्या मतलब है, बच्चे को रोकते क्यों नहीं, रोकते क्यों नहीं है? ये रोज रोज आ जाता है, कभी हसन आ जाता है, कभी हुसैन आ जाता है, रोज मस्जिद में आ जाते हैं। दरवाजा बंद कर लिया करो जब मैं तकरीर किया करूं। तकरीर करते हैं हुजूर और इमाम हसन चलते चलते आ रहे हैं, लड़खड़ाते, तो तकरीर रोक दी, बीच में से उठाया। हुजूर ने तो नहीं कहा मेरी बेइज्जती हो गई माज़अल्लाह, ये तो नहीं कहा हुजूर ने फातिमा। अरे अच्छा, हुजूर की सरकारे दो आलम की बात, मेरे आका की बुलंद, मगर मेरे रब ने भी ये नहीं कहा महबूब ये क्या मामला है? बच्चे आते हैं, आप रोकते नहीं बच्चों को, ये नमाज की हालत में आ जाते हैं, आप तकरीर करते आ जाते हैं। अरे वहां तो मामला ये है कि जो भी बात होती है अल्लाह हल फरमाता है, मसला हल नहीं फरमाता है। वो सोचो तो, मगर एक बार भी जिब्रील ने आकर के नहीं कहा ये हुजूर बच्चे नहीं आने चाहिए, बल्कि ये कहा सजदे लंबा करे। जब बच्चा ऊपर बैठे तो सजदा लंबा करे, इस वजह से कि ताकि महबूब लोगों को बच्चों से प्यार करना आ जाए, बच्चे पालना आ जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदीने के औरतें लाजवाब, मदीने के मर्द लाजवाब, तो औरतें भी लाजवाब है। औरतें भी भाई कहां जा रहे हो भाई, हल्के हल्के भाई हैं? आ रहे हैं? मैं कयामत तक यही हूं, आराम से आइए आप, फारिग होके। तो वो जो है कि नहीं, मैं खत्म कर दूंगा तकरीर, हालांकि अभी ठीक से शुरू नहीं की है, मतलब कर तो रहा हूं, मगर मैं देख रहा हूं कि मैंने पहले कह दिया था कि जिसे जाना हो वो चला जाए। ये ठीक नहीं है ना बीच में से उठना। अभी मैं कह दूं 1 लाख रुपए मिलेंगे, पूरी तकरीर सुन लो, मर जाएगा, उठेगा नहीं। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मजाक के लिए कोई बात कहता नहीं हूं, मगर बात सही कह रहा हूं। असल में मोबाइल जब देखेगा ना तो 3 घंटे चलता रही उंगली, ना उंगली थकी ना आंखें थकी, वक्त बर्बाद कर दिया। नमाज में 10 मिनट गया, जुमे के दिन जाने से पहले आ गया पट से खट से झट से। जाता भी क्यों है, कहीं कोई ये ना कहते जुमे की भी नहीं पड़ता है। तो जो है कि नहीं भाई, मेरी तरफ देखें। एक यहूदी ने कहा था बैठ जाएं भाई, माफ करना मैंने आपको नहीं कहा बैठ जाएं, आप तो अच्छे इंसान, बैठे आराम से बैठे। ये फूल तो मैं आप ही को बनाऊंगा, जो जाने के बाद वापस आ जाए उसी को फूल बैठ जाए भाई, बैठ जाए। तो जो है कि नहीं, मेरी तरफ देखें। एक यहूदी ने कहा, इधर देखें, एक ईसाई ने कहा कि मुझे लगता है मुसलमानों के 5 वक्त के खुदा अलग अलग हैं और जुमे का खुदा अलग है। क्या मतलब? बोले ऐसे ही लगता है। मुसलमान ने कहा माज़अल्लाह कैसी बदतमीजी कर रहा है तू? कसम मुझे तो ऐसी लगता है कि जुमे का खुदा अलग है और 5 वक्त की नमाज का अलग है, तभी तो जुमे में मस्जिदें भर भर के जाती हैं और 5 वक्त लोग नहीं आते। एक यहूदी कहता है कि जिस दिन, तवज्जो, प्रोटेस्ट करने वाले सुन लें, सड़कों पे उतरने वाले सुन लें, सारे सुन लें, कान खोल के सुन लें। एक यहूदी कहता है कि जिस दिन, जो ये कहते हैं मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है वो भी सुन लें, वो जो ये कहते हैं रोना रोते रहते हैं, अच्छा देखो तो मुसलमानों पे जुल्म बड़ा हो रहा है, बड़ा मजे ले रहे हैं लोग, बात मजे लेते हैं, इन्हें सीरियस थोड़ी है। मुसलमानों बड़ा जुल्म हो रहा है और अपने ऊपर रात को जुल्म कर रहा है, मोबाइल में फिल्म देख रहा है, ये जुल्म नहीं है? तू तो अपने ऊपर जुल्म कर दिया तुमने। अरे भाई क्या कहते हैं फ्लाइट में कि जब कोई आपातकाल आए, कोई इमरजेंसी आए, तो दूसरों का मास्क पहनाने से पहले अपना मास्क पहनना। अपने आप तो कुछ कर रहा नहीं, और क्या कह रहा है सुने, बड़े हालात खराब, और ये संजीदा कुछ भी नहीं, मजे ले रहा है, कोई बात करने को नहीं है तो यही मजे ले रहा है। एक साहब बोले साहब मुल्क के हालात बड़े खराब हो रहे हैं। मैंने कहा आपने किए हैं? बोले नहीं। मैंने कहा आप ठीक कर सकते हैं? बोले नहीं। मैंने कहा फिर जो कर सकते हैं वही करें ना। वो यहूदी कहता है कि जिस दिन मुसलमान जुमे के नमाज की तादाद के बराबर फजर की
नमाज में आने लगे, उस दिन के बाद मुसलमानों पे पूरी दुनिया में कोई जुल्म नहीं कर पाएगा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ इस महफिल रसूल में बैठ करके कसम खाएं। आओ वाह, दोनों वाह, हाथ वाह। उठा के कहो मरना तुम्हें भी है और मरना मुझे भी है। जिंदाबाद, आओ जिंदाबाद। दोनों हाथ उठाकर कसम खाएं कि नबी के नाम पर मरना तो बड़ी बात है, आज के बाद नबी के नाम पे जीना सीखेंगे, जीना। जिंदाबाद, नारे तकबीर। जरा सब लोग हाथों को उठाएं, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाद मियां साहब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। नया नारा वाह, लेके वाह। जाओ, नया नारा लेके जाओ। नबी के नाम पे मरने की बातें करने वालों, नबी के नाम पे मरना नहीं, जीना सीखो, जिंदाबाद जिंदाबाद जीना सीखो। जिस वाह, वाह। तादाद में अगर चाहते हो कि कौम के हालात बदले, तो ना तो मीडिया बदल सकता है, ना कानून बदल सकता है, तुम्हारे हालात तुम खुद बदलोगे। जिंदाबाद, जिस दिन जिंदाबाद। मुसलमान फजर की नमाज पढ़ने लगा जुमे की तादाद की बराबर, और जिस दिन मुसलमानों की दुकानें नमाज के वक्त बंद होने लगी, उस दिन इंशाअल्लाह मेरा रब ऐसा फजल फरमाएगा, ऐसा करम फरमाएगा कि फिर दुनिया में कोई मुसलमानों को नहीं सजा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। ताजु शरिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। ताजु शरिया, तवज्जो है कि नहीं मेरी बात पर? जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं क्या कह रहा था, किस तरह के मुसलमान पहले जमाने में गुजरे, मेरी तरफ देखे। मैं कहता हूं मर्द अगर लाजवाब थे तो औरतें भी लाजवाब थी। वो कैसी औरतें थी मदीने पाक की, उनकी बात मैं बताने चला हूं। वो माए कैसी थी। आज ये माए बबूल के कांटे बो रही हैं अपने आंगन में, और ये समझती हैं कि फूल काटेंगी। नहीं नहीं, इन्हें बबूल काटना पड़ेगा। इन्हें बदतरीन किस्म की औलाद मिलेगी, जिन माओ ने कुरान सुनाने के बजाय हाथ में मोबाइल देना शुरू कर दिए, जिन माओ ने अपने बच्चों को नहीं समझा। याद रखो, ये बच्चा छोटा नहीं होती है, कभी बच्चा छोटा नहीं होता है, बच्चा बड़ा ही होता है। मगर बच्चा जब पैदा होता है, जानवर का, भैंस का, बैल का, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कौन मां है, कौन मां है। एकदम उठ के मां का दूध पीना शुरू हो जाता है। बोलो, मगर आपका बच्चा ये मोहताज होता है कब तक? बहुत लंबी उम्र तक। क्योंकि मेरा रब जब इंसान को बच्चा देता है तो कहता है देख बच्चे को जिस चाहे रंग में ढाल लेना। इमाम गजाली कहते हैं बच्चे इंसान के सवाल करते हैं, जानवरों के बच्चे कभी सवाल नहीं करते। जानवर का बच्चा नहीं पूछता क्या करना है क्या नहीं करना है, मगर आपका बच्चा आपसे पूछता है अब्बा ये चिड़िया क्यों उड़ती है, अब्बा ये पेड़ क्यों लगे रहते हैं। बोलो सवाल करते नहीं करते? छोटे छोटे बच्चे सवाल क्यों करते हैं? क्योंकि मेरा रब दुनिया को यह जाहिर करता है देखो मैंने तुम्हें औलाद तो दी है मगर बिल्कुल कोरा कागज दिया है। अब चाहे तो इस पे मेरा नाम लिख दो, चाहे तो मेरे नबी का नाम लिख दो, चाहे तो फिर किसी और वली का नाम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये औरतें और मर्द क्या समझ रहे हैं? ये बबूल बो रहे हैं अपने घर में, तो ये क्या फूल काटेंगे? नहीं, बबूल ही काटेंगे। अंग्रेज बना दिया लड़के को। इधर देखो, कोई अंग्रेज तुमने टोपी लगाते देखा? बताओ, कुर्ता पजामा पहने देखा कोई अंग्रेज? मगर मुसलमानों को देखा है कि नहीं देखा है पैंटे पहनते हुए? समझो तो, सोचो तो, चीजें मैं कितनी बताऊं आपको। मगर ये कह रहा हूं कि उस जमाने के मर्द भी लाजवाब थे तो औरतें भी लाजवाब थी। कैसी औरतें थी मैं आपको बताऊं कैसी? नबी पाक ने ऐलान कर दिया अपने अपने बच्चों को लेकर के आओ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने अपने बच्चे को लेकर के आओ, अल्लाह के नाम पर कुर्बान होने के लिए लेकर के आओ। अब मियां देखें लाइन लग गई, मस्जिद नबी में एक लंबी लाइन लगी है, बहुत लंबी लाइन लगी है, इतनी लंबी लाइन लगी है अल्लाह अकबर। सारे लोग देख रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में औरतें जवान जवान कड़ियल कड़ियल अपने पले हुए जवान बच्चों को लेकर के आती हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह इन बच्चों को इसी
वजह से पाला था कि ये काम आ सके इस्लाम के, तौहीद के, कुरान के, आपके। या रसूल अल्लाह इन बच्चों को कबूल कर लीजिए। और या रसूल अल्लाह हम ये कहने नहीं आए हैं, सारी माएँ कहती थी या रसूल अल्लाह ये नहीं कहने हैं हमारा बच्चा ठीक से वापस आ जाए। नहीं नहीं हुजूर, हम ये चाहते हैं कि जब जंग शुरू हो तो सबसे अगली सफ में हमारे जवान बच्चों को लगाइएगा ताकि ये शहीद हो जाएं और हम इनकी शहीदों की मां कहलाएं। वाह वाह। लाइन लगी हुई है, पूरा दिन भर्ती होती रही, आते रहे, भर्ती होते रहे। रात का वक्त हुआ, सैयदा खंसा रदी अल्लाह तआला अन्हा, एक सहाबिया है, रो रही है सारों कतार मुसल्ले पर, रोते रोते चीख निकल गई। बच्चों को आवाज आई, एक 11 साल का, एक 13 साल का बच्चा, दोनों उठ गए। ये भाई ने छोटे से पूछा क्या हो गया, अम्मी आज रो क्यों रही है, कहां है? देखा तो अंदर अपने कमरे में सजदे में गिरी भी रो रही है मां। मां ने सलाम फेरा तो बच्चे बैठ बोले, मां तू बेवा है, तूने हमारे लिए बड़ी मशक्कत उठाई है, बड़ी मुश्किल से पाला है, तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, अब हम बड़े हो गए। बेटो तुम्हारे बताने की बात नहीं, कहना तुझे किसने सताया है, बता किसने तुझे रुलाया है, बता मेरी माँ। बड़ा वाला बेटा तलवार लेकर के आता है, बता मेरी माँ, उसे मैं सबसे हस्ती से मिटा दूंगा जिसने मेरी माँ का दिल दुखाया है। माँ बोली बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं है। नहीं नहीं बता मेरी माँ। दोनों बच्चे जिद करने लगे तो माँ रो के बोली आज पूरे दिन औरतों ने अपने अपनी जवान जवान बच्चों को नबी के नाम पर कुर्बान होने के लिए दिया है, जिहाद के नाम पर। मेरे बच्चे तो छोटे हैं, ए मेरे बेटे, मेरा दिल भी चाहता था कि मेरी औलाद भी उस जंग में शरीक हो जाए। अल्लाह अकबर। बच्चे बोले हम जाएंगे। ए माँ मैं जाऊंगा। छोटा बोला मैं भी जाऊंगा। माँ ने कहा छोटा है कि नहीं अम्मा मैं भी जाऊंगा। दोनों बच्चों ने जब कहा तो माँ ने दोनों बच्चों के सर पे हाथ रखा। फजर के बाद बारगाह रिसालत में हाजिरी। या रसूल अल्लाह दोनों अपने बच्चों को लेकर के आई हूं। या रसूल अल्लाह मैंने बड़ी मुश्किलों से पाला है, इन बच्चों को कबूल कर ले जब से इस्लाम लाई हूं। और या रसूल अल्लाह जब से इस्लाम लाने के बाद मैं रात को जब जिक्र करती हूं और जब ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़ती हूं, या रसूल अल्लाह मैं जब जिक्र करती हूं तस्बीह पढ़ती हूं तो जबान से मैं तस्बीह पढ़ती हूं तो मेरे हर बाल से आवाज अल्लाह की आती है, अल्लाह के नाम की आवाज आती है। मैं अपने बच्चों को इस वजह से लाई हूं। नबी पाक ने फरमाया बच्चे तेरे छोटे हैं। बड़े वाले बच्चे ने तलवार घुमा के दिखाई। या रसूल अल्लाह मैं तलवार चला लेता हूं। फरमाया ठीक है ये तो जा सकता है मगर ये छोटा वाला अभी छोटा है। छोटे वाले बच्चे ने जब ये सुना तो अपने पंजों के बल खड़ा हो गया। या रसूल अल्लाह मुझे भी लेके जाइए, मैं अपने भाई के बराबर हूं। पंजों के बल उचकने लगा, ऊंचा होने लगा। नबी ने फरमाया नहीं तुम छोटे हो। फिर कहने लगा हुजूर मैं ताकत बराबर रखता हूं, एक ही बाप की औलाद है, एक ही मां का दूध पिया है। हुजूर ने फरमाया नहीं तेरा भाई बड़ा है, का कुश्ती करा दीजिए। या रसूलुल्लाह कुश्ती करा दीजिए, आप मुकाबला करा दीजिए। नबी ने फरमाया ठीक है। अब मियां मुकाबला करने से पहले अपने बड़े भाई के कान में बोला देख भाई तू गिर जाना, अगर तू गिर गया तो अल्लाह तुझे इसका बदला देगा। मैं जंग में चला जाऊंगा तेरे साथ, मेरे भाई अल्लाह तुझे उठाएगा। देख मुझे गिराना मत। ये कह के जब गुत्थम गुत्ता होने लगा, जब आपस में एक दोनों जोर आजमाने लगे तो मेरे नबी पाक ने दोनों को अलग हटाया और आंखों में आंसू ले आए और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में मौजूद है इस्लाम का कोई बाल भी का नहीं कर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। छोटा वाला बच्चा कहने लगा मैं भी जाऊंगा। दोनों बच्चे जब कबूल हो गए तो नबी पाक से सामने उस औरत ने अपने दोनों बच्चों को बुलाया, लाओ मेरे शहजादो आखिरी बार तुम्हें प्यार कर दूं। सरों पे हाथ रखा, ए मेरे बच्चों मैंने मजदूरियां कर करके तुम्हें पाला है। मेरे बेटो मैंने बड़ी परेशानियां उठाई हैं तुम्हें पालने में, बड़ी तकलीफें सही हैं, बड़े दुख दर्द सही। मेरे बच्चों जाना जा करके मैं तुमसे ये नहीं कहती तुम्हारा इंतजार करूंगी, नहीं नहीं मेरी तुम पूरी जिंदगी की असासा हो, कमाई हो। मैं ये नहीं कहती तुम वापस आ जाना, बस मैं ये कहती हूँ जब तुम्हारी लाशें वापस आए, जब तुम शहीद होकर के आओ तो जितने भी जख्म हो सीने पे लगने चाहिए, एक भी जख्म पीठ पे ना लगे, ताकि दुनिया को पता लगे मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है।
मेरे नबी पाक ने देखा कि एक औरत आई है, उस औरत के आते ही मियाँ औरतें वहाँ खड़ी हैं, वो भी रो रही हैं। उस वो जो सहाबा बड़े बड़े खड़े हैं, वो भी मेरे हुजूर की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी तरफ तवज्जो करो ज़रा, वो क्यों आई है औरत, उसके रोने से क्यों? क्योंकि वो 2.5 साल के बच्चे को लेकर के आई है। हुजूर मेरे बच्चे को भी जंग में जाना है। नबी ने फरमाया तेरा 2.5 साल का बच्चा क्या करेगा? कहा अल्लाह के रसूल आपकी तरफ वो आते होंगे ना तीर, अब जब तीर आते होंगे तो आपको ढाल की जरूरत होती होगी, मेरे बच्चे को ढाल की जगह इस्तेमाल कर लेना। या रसूल अल्लाह, अगर मेरे बच्चे के अगर तीर 2-3 लग गए और आपका दिफा हो गया तो मैं कामयाब हो जाऊंगी। और फिर रो के बोली मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा बच्चा नहीं है। हाय हाय, कुर्बान हो जाएं उन औरतों पर। मेरे नबी पाक ने बच्चे को उठाया, प्यार किया और हुजूर की आंखें भीग गईं। मेरे आका ने फरमाया औरत चाहे तेरा बच्चा शहीद हो ना हो, फिर भी तू शहीदों की मां कहलाई, शहीद की मां कहलाएगी। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। यार वो जरा गौर तो करे, 2.5 साल का बच्चा नबी की बारगाह में लेकर के आई थी। मेरे नबी की बारगाह में कैसी औरतें थी। अल्लाह ने अपने हबीब को मियां रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए और यार भी चुन चुन के दिए। न यारों का जवाब था न रिश्तेदारों का जवाब था। मेरे नबी के लाजवाब रिश्तेदार हैं। ये औरतें जो अपने बच्चों को मस्जिद नहीं भेजती, क्या ये उम्मीद रखती हैं कि कल इनकी नस्ल अच्छी बनेगी? नहीं नहीं, इन औरतों को क्या बताएं। मैं